शंकराचार्य विवाद में कूदे अब ब्रजभूषण, दे डाला ऐसा तगड़ा बयान, बढ़ी योगी की टेंशन। नाराज हुआ सरकार से संत समाज, आखिर कब थमेगा शंकराचार्य वर्सेस सरकार का बवाल। योगी ने कालनेमी बताया अयोध्या मथुरा के साधु संतों को, गुस्सा आया ब्रजभूषण ने भी बोली अब अपने दिल की बात। लखनऊ से दिल्ली तक छाई शंकराचार्य विवाद की चर्चा हजार। केशव मौर्य ने भी दिया शंकराचार्य का साथ, क्या बीजेपी में हो गए अब दो फाड़। योगी और केशव के बयानों ने पकड़ी अलग राह, उठने लगे सवाल कि अब क्या करेंगे योगी। शंकराचार्य विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। जिस मुद्दे पर संत समाज पहले ही नाराज बैठा था, उसी पर बीजेपी के दिग्गज नेता के बयान ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो माघ मेले में शंकराचार्य को स्नान से रोके जाने का मामला सिर्फ प्रशासन बनाम संत नहीं रहा, बल्कि यह सम्मान, आस्था और सनातन परंपरा की लड़ाई बन चुका है। सवाल यही है कि जब संत समाज सड़क पर है, विपक्ष हमलावर है और अब सत्ता पक्ष के भीतर से भी अलग सुर सुनाई दे रहे हैं, तो ये बवाल आखिर कहां जाकर थमेगा। चलिए सब जानते हैं। दरअसल पहाड़ों से लेकर मैदान तक जिस शंकराचार्य विवाद की गूंज सुनाई दे रही है, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को सीधे दो ध्रुवों में खड़ा कर दिया। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान से रोके जाने की घटना अब केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं रही, ये सम्मान, आस्था और सनातन परंपरा का सवाल बन चुकी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी में बैठकर गंगा स्नान से रोके जाने के बाद समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और संत समाज में नाराजगी फैल गई। देखते ही देखते ये मामला प्रयागराज से निकलकर लखनऊ और दिल्ली गूंजने लगा। विवाद उस वक्त और भड़क गया जब मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस पर नोटिस थमाए गए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पद को लेकर मामला लंबित होने की दलील दी गई, तो दूसरी तरफ मेला क्षेत्र से बाहर करने तक की चेतावनी दी गई। संत समाज ने इसे सीधा अपमान बताया और विरोध तेज हो गया। संतों का कहना था कि यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शंकराचार्य पीठ और सनातन परंपरा का अपमान है। इसी भावना ने इस मुद्दे को साधारण प्रशासनिक विवाद से निकालकर बड़े धार्मिक संघर्ष में बदल दिया। मामले में नया मोड़ तब आया जब योगी का कालनेमी वाला बयान सामने आया। बिना नाम लिए कही गई इस बात को संत समाज ने सीधे अपने ऊपर लिया। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार तक साधु संतों में गुस्सा फैल गया। कई महामंडलेश्वरों ने इसे शंकराचार्य पर हमला बताया। हरिद्वार में धरना हुआ और चेतावनी तक दी गई। बाबा रामदेव ने संयम की अपील जरूर की, लेकिन उन्होंने भी साफ कहा कि किसी भी साधु का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहीं से साफ हो गया कि अब ये टकराव प्रशासन बनाम संत नहीं, बल्कि सरकार बनाम संत समाज बन चुका है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, जिसने पूरी सियासत को नई दिशा दे दी। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य कहकर संबोधित किया और विधिवत स्नान करने का अनुरोध किया। साथ ही ये भी कहा कि संतों के अपमान की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इस बयान ने यह संकेत दे दिया कि सरकार के भीतर ही इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। एक तरफ योगी का सख्त रुख दिखा, तो दूसरी तरफ केशव मौर्य का नरम और सम्मानजनक संदेश सामने आया। इसी से चर्चा तेज हो गई कि क्या भाजपा के भीतर भी इस विवाद को लेकर दो सुर बन चुके हैं। अब इस पूरे विवाद में ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री ने आग में घी डाल दिया है। उन्होंने शंकराचार्य विवाद पर खुलकर बोलते हुए सरकार को अप्रत्यक्ष संदेश दे दिया। जिस बेबाक अंदाज में वो राहुल गांधी और अन्य मुद्दों पर बयान देते रहे हैं, उसी अंदाज में उनका यह बयान संत समाज के उस वर्ग को ताकत देता दिख रहा है जो पहले से नाराज है। इससे यह संदेश गया कि भाजपा के भीतर भी ऐसे चेहरे हैं जो संतों की नाराजगी को हल्के में लेने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि यह विवाद अब सिर्फ विपक्ष का हथियार नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। राजनीतिक मोर्चे पर सपा ने भी इस मौके को भुनाने में देर नहीं की। अखिलेश ने कहा कि शंकराचार्य का अपमान हर सनातनी का अपमान है। शिवपाल ने कालनेमी बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि जब शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, तो बाकी संतों का क्या होगा। विपक्ष इस पूरे विवाद को सरकार की अहंकारी कार्यशैली से जोड़कर दिख रहा है और आने वाले चुनावों से भी इसे जोड़ने लगा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सम्मान के साथ समाधान निकालेगी या फिर ये टकराव और गहराएगा।